उसको करते हैं, कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को, ठीक है, जिससे कि इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यू कैन डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज, दैट इज रिवीजन एक्सरसाइज आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके, मींस पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, एक पॉइंट है। अब वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, सपोज आपके पास जो भी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी उसके ऊपर है, ठीक है, तो आपके पास वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, सिर्फ वाई वाला कुछ होगा क्योंकि वाई एक्सिस में वो पॉइंट है, ठीक है। ये फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा ही है। तो उसने यही कहा है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आपको, ठीक है, which are at a distance of 5 root from the point P, जो पॉइंट P से कितने यूनिट दूर है, 5 रूट 2 डिस्टेंस पे दूर है, ठीक है। अब अपने पास ये तो सर P तो कोई और दिया है, इसको हम Q ले लेते हैं। P तो अपने पास ये है 3 -2 एंड 5, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है कितना है, 5 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। कोई वाई एक्सिस है अपने पास, वाई एक्सिस पे पॉइंट हमने ले लिया Q, ठीक है, और P तो अपने पास गिवन पॉइंट था। आपको ये बोला था कि ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो वाई एक्सिस पे है और वो इस पॉइंट P से कितना दूर है, 5 रूट 2 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन में समझ में आया उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे, तो x और y तो x और z तो निकला हुआ है, बस आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y निकल जाए, बस हमारा काम खत्म, ठीक है। तो ये बीच वाला y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा, देखिए PQ डिस्टेंस इज गिवन 5 रूट 2, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे और काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि देखिए PQ डिस्टेंस गिवन है ना 5 रूट 2 और वहां से अपने पास Q में सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक जो बनता है उसको हम यही लिखेंगे, लेट Q, ठीक है, लेट Q इज द पॉइंट ऑन कौन से y एक्सिस, which is at distance of 5 root 2 units from point P 3 - 2, 5। ये हमने मान के चले कि पॉइंट जो है वो Q है, y एक्सिस पे जो पॉइंट हमने निकालना है उसके कोऑर्डिनेट, जिसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, Q मान लिया जो y एक्सिस पे है, एंड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 रूट 2 फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, P पॉइंट से वो कितना दूर है, 5 रूट 2 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास Q के कोऑर्डिनेट जो आएंगे 0 y और 0 आ जाएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि Q लाइज ऑन इसमें y एक्सिस पे है, ठीक है। जब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो गिवन PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 रूट 2, ठीक है, ये गिवन है, ये तो गिवन है ना, PQ इज इक्वल टू 5 रूट 2, तो दिस थिंग इंप्लाइज PQ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, PQ, ठीक है,
3 माइनस, या इधर से करेंगे 0 माइनस 3 स्क्वायर वाई प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 3 स्क्वायर, वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, वाई से जब इसको प्लस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वाई प्लस 2 स्क्वायर एंड 0 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। ये गिवन है। ठीक है, पी क्यू तो ये डिस्टेंस हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे बेटा, तो इसमें रूट हट जाएगा और इसमें स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। इधर तो हो जाएगा 9, y प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4y और प्लस 25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 5 रूट 2 का। ठीक है, 50 होगा, 5 का 25 और इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखिए ना, 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2। ठीक है, 5 5 जो 25 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 50। ठीक है, इसका 5 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का 25 हो गया और इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अंडर रूट इसका तो खत्म हो गया और इधर स्क्वायर हो गया, और साथ ही साथ मैंने अंदर का देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे 9, y प्लस 2 का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, -5 रह जाएगा, -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 4y और ये हो जाएंगे 25 और 4 29 और 9 38 और इज इक्वल टू, या 38 इधर है तो -50 आएंगे तो -12 आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक। फिर से एक बार देख लेते हैं, कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है। 25 और 4 29, 29 और 9 तो 38 और 38 माइनस 50, 50 इधर आएगा तो -12। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इससे हम सॉल्व करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो y 2 आ जाएगा। देखिए y की वैल्यूज 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से रब कर रहे हैं, सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर ही बना लूँ सीधा ही, 12। ठीक है, 4 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है आपको। 4y को मैंने क्या लिख दिया, 6y माइनस 2y, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है। ठीक है, आप इधर से y कॉमन निकाल लिए तो y प्लस 6 हो गया, और यहाँ पे y प्लस में 6 लिखूंगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो y प्लस 6 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक इधर से तो -6 आ जाएंगी और इससे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो y की दो वैल्यू आई -6 एंड -2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो q के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, 0 y 0 थे। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड coordinates of point Q R क्या क्या होंगे। देखिए y की जगह पे एक बार -6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -6 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एंड लिख दो आप। ठीक है, ये भी होगा 0 2 0। ठीक है ना, दो पॉइंट ऐसे आए। ठीक है, दो पॉइंट ऐसे आए, y एक्सिस पे ऐसे दो पॉइंट होंगे। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट होंगे जहां से उसका डिस्टेंस 5 रूट 2 होगा। और वैसे बेटा एक्चुअल प्लॉटिंग भी करना चाहे आप, एक्चुअल प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास जो पॉइंट था आप देख सकते हैं, तो क्या था। ठीक है, 3 - 2 5 था, 3 - 2 5 था। अब आपके पास जो है यहाँ पे, ठीक है, वैसे ये 3 डायमेंशनल है इसीलिए प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा समझने में। ठीक है, वैसे ये मैं इसमें कोऑर्डिनेट जो है वो इसमें नहीं आएंगे, कौन से वाले में आएगा, 3 - 2 5। 3 - 2 5 कौन से ऑक्टेट में आएगा, हाँ देखिए
जेड कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले चार में आएगा कोई, लेकिन कौन सा नेगेटिव है ना, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी फोर्थ ऑक्टेंट में आएगा, तो इसके इधर वाले में आएगा ये, ठीक है, ऐसे इस साइड वाले में कहीं आएगा। 3x पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, नेगेटिव, यानी इधर है ना, ऐसे y नेगेटिव है, और z कैसा है, पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, ठीक है, x एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट है अपने पास, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऊपर कहीं हवा में होगा ये, ठीक है, 3 - 2 5, ठीक है, ऐसे, और y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या था, 0 y, वहाँ पे, तो y एक्सिस देखिए ये वाली क्या है, y एक्सिस थी, ठीक है, तो अपने पास देखिए 0 - 6 0, तो 0 - 6 का -6 यहाँ पे होएगा एक, तो ठीक है ना, एक तो यहाँ पे होगा इस तरह से 0 - 6 0, ठीक है, और एक पॉजिटिव साइड होगा 0 2 0, ठीक है, यहाँ पे 0 2 0, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे स्पेस पे, यहाँ पे एक्चुअली में ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लेन पे, लेकिन ये थोड़ा सा इधर होगा हट के, तो यहाँ से क्या ये दोनों का डिस्टेंस जो आएगा ना वो 5√2 आ रहा है, ठीक है, चाहे आप करके देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, इसका और इसका डिस्टेंस भी 5√2, इसका और इसका डिस्टेंस भी 5√2, तो यहाँ पे 3D है ना, तो 3 डायमेंशनल, 2D में तो हम एक्चुअल प्लॉटिंग कर सकते थे, लेकिन 3D में थोड़ा सा दिखाना क्या है, मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि y की यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब y एक्सिस पे 2 पॉइंट ऐसे पॉसिबल है जहां से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट P का वो जो डिस्टेंस है वो 5√2 होगा, ठीक है, और यू कैन वेरीफाई कि इसका डिस्टेंस 5√2 आएगा, इसका भी 5√2 आएगा, मतलब √50 आएगा दोनों साइड से, करके देख लेना आप, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर, यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ए पॉइंट R with x coordinate 4, a point R with x coordinate 4, x coordinate 4 lies on the line segment, lies on the line segment joining the points, P, P क्या है, 2 - 3 4 है, 2 - 3 4 है, एंड Q क्या था, 8 0 10, 8 0 10, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ये बोलता है पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4, ठीक है, R पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, ये हमें पता है, ठीक है, कहीं भी कोई R पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये R पॉइंट है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, ठीक है, हमें नहीं पता बाकी कोऑर्डिनेट कुछ भी होंगे, y और z होंगे सपोज, ठीक है, लेकिन x वाला क्या है, 4 है, ये तो गिवन है, R is the point with x coordinate 4 lies on line segment joining the points P and Q, P और Q जो लाइन सेगमेंट है P और Q को ज्वाइन करने के बाद उस पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये कहीं भी लाइज कर रहा है, मतलब अपने पास इस तरह से हम PQ बना लेते हैं, कहीं भी ये सपोज P है, ये Q है, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट अपने पास 2 - 3 4, एंड सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 0 और 10, ठीक है, ये इस तरह से P एंड Q गिवन है, और PQ जो लाइन सेगमेंट है, PQ लाइन सेगमेंट है, उस पे ये R लाइज कर रहा था, देखिए यही बोल रहा है ना,
तो ऐसा आर पॉइंट जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइन सेगमेंट पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अब आर के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए आर के ये एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है, वाई और जेड आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा पूरा सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है एज इट इज, क्योंकि देखिए इनमें से तीन में से एक वैल्यू भी अपने को पता है तो हम रेशो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, के रेशो 1 में, ठीक है, पहले हम के रेशो 1 मान लेते हैं, तो फिर रेशो निकल जाएगा, तो उसके बाद वाई और जेड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं क्या, लेट आर 4yz लाइज ऑन पी क्यू, ठीक है, जो पी क्यू पे लाइज कर रहा है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इन रेशो, किस रेशो में, के रेशो 1। हम मान लेते हैं के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, भाई कहीं ना कहीं लाइक करेगा तो किसी रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब दिस थिंग इंप्लाइज क्या होगा, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो क्या होगा बोलो, के से किसको मल्टीप्लाई होता है, क्यू को, और 1 के साथ कौन होता है, पी के साथ, ठीक है। तो देखिए के इंटू x2 मतलब 8, ठीक है, प्लस 1 इंटू x1 यानी 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 4, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहां से हम y का अगर देखते हैं, k इंटू दिस 0 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये वाला y कोऑर्डिनेट क्या होता है, यही होता है k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, m प्लस n इन k प्लस 1, ठीक है, ये होता है। एंड z वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, k इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू z, ये हमारा z हो गया। बात समझ में आ रही है भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जब k रेशो 1 में, तो ये जो x वाला है ये तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से y कोऑर्डिनेट ये हो गया और z कोऑर्डिनेट ये हो गया, लेकिन अपने को x कोऑर्डिनेट तो गिवन है, तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे k की, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, यानी k रेशो 1 क्या आ गया, 1/2, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास k रेशो 1 थी, तो 1/2 रेशो 1 है, तो 1 रेशो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 आ गया अपने पास कुल मिला के, ठीक है। तो k की वैल्यू हम 1/2 पुट कर देंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक है। आपने को ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, k की वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई और k की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो करिए 1/2 इंटू 0 -3 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -3, ऊपर तो ये 0 हो जाएगा, -3 जाएगा, और हाफ और 1 क्या हो जाता है 3/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो y शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया -2, तो y आ गया -2। सिमिलरली z यहाँ से करेंगे तो 1/2 इंटू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू z, ठीक है। k की वैल्यू पुट कर दी है ना, इसमें इनमें, ठीक है ना, इधर लिख देंगे कि
put k is equal to half in this second और in this third, इनको सेकंड और थर्ड मान लो। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 5, इधर 5 बच गया ऊपर, 10 का हाफ 5, 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फिर से अगेन देखिए आप, ये होएगा 9/1 इंटू 2/3, तो 3 से 3 ये कट गया, तो 3 2 जा कितना आया 6। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 6 हो गया, z आ गया 6। ठीक है, अब देखिए 4 तो अपने पास था ही, x तो 4 था, y कितना आया -2 और z कितना आया 6। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आगे बेटा, r के आगे ना अपने पास कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट ही बात पता करने थे, यही पूछा था। देखिए कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, और हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो 4 - 2 6, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ठीक है, इज क्या हो गए 4 - 2, 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन फर्स्टली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है, इफ a and b आर द पॉइंट्स। अच्छा, a and b दे रखे हैं, a and b आर पॉइंट्स, कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 4 5 एंड कौन कौन से हैं, -1 3 -7, -1 3 -7। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, देन फाइंड द equation of the set of point, find the equation of set of points p such that pa square plus pb square is equal to k square। ठीक है, where k is constant, कोई k constant है। ठीक है, इसको करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो ये चीज देखिए, a और b कोऑर्डिनेट्स तो अपने पास गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट p, सेट ऑफ पॉइंट्स p। सेट ऑफ पॉइंट्स p का मतलब है एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट p की तरह होंगे, जिसमें आपके पास ये गिवन है pa² + pb² = k² होगा। तो सीधी सीधी बात है बेटा, a और b आपके पास गिवन है, p नहीं है आपके पास, तो p को हम जनरल पॉइंट xyz मान लेंगे। जैसे p तो आपको क्या मान लिया आपने, xyz मान लिया। ठीक है, बट आपके पास a पॉइंट जो है वो ये था, b पॉइंट अपने पास ये है, a पॉइंट है अपने पास 3 4 5 और b पॉइंट है -1 3 -7। ठीक है, अब एक चीज सोचो आप, a और b अपने पास गिवन है और p नहीं है। ठीक है, p की तो इक्वेशन अपने फाइंड करनी है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p के सेट ऑफ पॉइंट मतलब p एक नहीं होगा, p तो बहुत सारे होंगे, यहाँ भी p हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो बहुत सारे p होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा सेट ऑफ पॉइंट्स p। ठीक है, मतलब ऐसे कई तमाम वो पॉइंट p जो इसको सेटिस्फाई करेंगे कि pa² + pb² = k² होगा, नहीं कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोला इसने, pa² + pb² = k²। तो pa ये हो गया डिस्टेंस, pb ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, उनका स्क्वायर करेंगे और = k²। ठीक है, लिखेंगे, फिर जो सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास इक्वेशन ही आएगी p के सेट ऑफ पॉइंट्स की। ठीक है, और क्या होगा, हमारे पास जो गिवन है हम वही कर सकते हैं, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए pa डिस्टेंस और pb डिस्टेंस। ठीक है, पहले फाइंड कर लें आप।
तो लेट पी हमने क्या ले लिया, एक्स वाई जेड। सो फर्स्टली हमने पी ए डिस्टेंस निकाले, तो पी ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर जेड माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, पी ए स्क्वायर की। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट गायब और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू जा 8 वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू जा 10 जेड। ठीक है ना, मतलब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू है माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z और 25 16 और 9 कितने हो गए बेटा, 50 हो गए ना, 25 16 और 9 25 हो गए, 16 9 25 25 और 25 हो गए 50। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, पी ए स्क्वायर की। तो इसको नंबर दे देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली पीवी स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, चलो पीवी लिख दो आप, डिस्टेंस अंडर रूट लगा, तो पीवी आप निकालेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, और जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पीवी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे पीवी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो पीवी स्क्वायर निकाल देते हैं, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे वो साइड तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और होल स्क्वायर ओपन कर दो सारे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z। देखिए 49 9 और 1 9 और 1 हो गए 10, तो 49 और 10 कितने हो गए 59, ये हो गया 59। तो दिस इज व्हाट पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। नाउ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर था या नहीं, ये कहां से था, गिवन है ये चीज देखिए, तो इसमें हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो बोलिए पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई अपने पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 50। ठीक है, और अब पी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पी बी स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 59 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसको इकट्ठा कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो दो दो होंगे सब, तो इधर लिख देंगे हम 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की टर्म्स हो गई। अब x वाली इकट्ठी कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ माइनस का 6x है, तो 2x माइनस 6x तो माइनस का 4x हो गया। सिमिलरली 6y 8y तो माइनस 6 और 8 हो गए 14y, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 10 और ये 14 ये हो गए 4z। ठीक है, 14 माइनस 10 4z। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बची 50 और यहाँ 59, तो ये हो गए 109। ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी को ही आप क्या लिख दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। ठीक है, बस काम खत्म।
चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, इसको 2 कॉमन निकाल के, ठीक है, फिर के स्क्वायर माइनस 109 उधर कर लो, तो एक ही बात है यार, सब कुछ तो इकट्ठा हो गया, जो बच गया वो इक्वेशन ही रहेगी, ठीक है। इक्वेशन को कुछ भी इधर उधर कर लो, बस लाइक टर्म्स जो है हमने अरेंज कर दिया, और जो अलग अलग रहेगी और रहेगी, अब उसका तो इकट्ठा कर नहीं सकते ना कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस इस तरह से आ गई। क्लियर बेटा? आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा जो एक्सरसाइज था वो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 12, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट में करने वाले हैं, नेक्स्ट में वो हम नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसकी जो वर्कशीट है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आई कैन प्रोवाइड, ओके। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।